भागलपुर के आरबीएसएस सहाय रोड स्थित डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के निजी क्लिनिक में 2.5 साल के बच्चे मनुराज की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। मृतक बच्चे के पिता का कहना था कि सुबह बच्चे को लेकर क्लिनिक आए थे, क्योंकि देर रात से ही बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसको लेकर वह आज सुबह नंबर लगाने के लिए आए। तब बताया गया कि 10 बजे आप बच्चे को लेकर आएं। जब वे लोग बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुंचे तब यहां पर कंपाउंडर के द्वारा सुई दिया गया और उसके बाद सलाइन भी लगा दिया गया। वहीं बिना बच्चे को डॉक्टर के देखे ही बच्चे को सुई और दवा दी गई, साथ ही जांच के लिए खून भी लिया गया। इसके बाद अचानक बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कंपाउंडर और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टर ने परिजनों के आरोप को गलत बतलाया और कहा कि बच्चे को उन्होंने देखा ही नहीं। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने बच्चे को नहीं देखा तो कंपाउंडर ने आखिर कैसे दवा दी? आखिर मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? था जो कि बच्चे से इसको यहीं चौंदकौन कर दिखलाते हैं और हम सोचे कि चौंदकौन को ही जाके दिखलाएंगे। इसी कारण वाइफ बोला कि और दूसरा डॉक्टर दिखला दीजिए। बोले कि नहीं, शुरू से जहाँ दिखलाते हैं वहीं दिखलाएंगे। सवेरे हम यहाँ आए 7 बजे, तो 7 बजे आने के बाद यहाँ घड़ी तो नहीं देखे, मगर आके पूरा बंद था, सुनसान जगह लग रहा था। उसके बाद हम आए तो गेट खुलवाएँ, घंटी बजा के। उसके बाद आया ऊपर से कंपाउंडर क्या बात है? बोले कि चिट्ठा लिखवाना है, तो बोला कि हो जाएगा। तो आके गेट खोला। गेट खोलने के बाद वो बोला कि नाम लिया मनुराज, उम्र 2.5 साल, घर सिकंदरपुर हरिजन टोला मिर्जान हाट। उसके बाद बोला कि 500 रुपया लिया। उसके बाद बोला कि 10 बजे आइएगा, डॉक्टर 10 बजे देखाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम आ जाएंगे 10 बजे। तो हम 9 बजे आए यहाँ। 9 बजे आने के बाद डॉक्टर कंपाउंडर आगे पीछे करके हम सोचे कि 10 बजे आइए जाएगा, तो 10 बजे डॉक्टर देखिए लेंगे। सवेरे आ गए तो आके बैठे हुए थे। मेरा बच्चा बिस्कुट खाया, पानी पिया, उसके बाद आराम था और सब भी आदमी था। बच्चा को देखा डॉक्टर? बच्चा को डॉक्टर नहीं देखा। सुई कंपाउंडर दिए, बिना डॉक्टर के देखे? हाँ, बिना डॉक्टर को देखे हुए। अभी है कंपाउंडर है यहाँ पर? कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर को भगा दिया। बोलता है कंपाउंडर हम मेरा यहाँ का नहीं, कंपाउंडर यहीं का। ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मर ऐसे गया कि जब उसको देखने के बाद हम ज़्यादा बोलने लगे कि थोड़ा सा डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरा बच्चा सीरियस हो रहा है। तो कंपाउंडर बोलता है क्या कि डॉक्टर आ रहा है। तो बोले कि थोड़ा सा उल्टी करिए जा रहा है, सब थोड़ा सा दिखा दीजिए, मेरा बच्चा अर्जेंट है, वो सीरियस होते जा रहा है। तो ऊपर से तो ऊपर गया। ऊपर से कंपाउंडर आया। ऊपर से आने के बाद देखे बच्चा को, देखने के बाद वो खून खींचा, इसी ब्रेंच पे जांच करने के लिए खून खींचा। खून खींचने के बाद उसके बाद इसको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद पानी चढ़ाया। उसके बाद सुई भी दिया। सुई देने के बाद एक और स्टाफ आता है, 5 मिनट 10 मिनट सुई पानी चढ़ने के बाद आने के बाद वो बोलता है क्या कि ऐसा करो, सब अपने से स्टाफ उसका पानी का खोल दिया। खोलने के बाद बोलता है कि इसको तुम ले जाओ। हम बोले काहे ले जाएंगे, पैसा फीस दिए हैं, डॉक्टर आने वाला है, 11:15 बजने वाला है, चिट्ठा नहीं दिया है। ऐसे आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहा है कि मेरा डॉक्टर नहीं, हम नहीं देखे हैं। डॉक्टर यही बोला, डॉक्टर को देखे ब्लड निकाला था। हाँ, बिना डॉक्टर को दे। हाँ, इसके पहले बहुत पहले देखते थे, इसी को दिखाते थे बचपन से। हाँ, इसी को दिखाते थे शुरू से। बच्चे का सिर्फ उल्टी हो रहा था। नाम मनुराज था। उम्र क्या था? उम्र 2.5 साल था। डॉक्टर साहब कब नहीं आते, कल कहते तो 10 बजे इंतजार हो गए। फिर जांच करवे, जांच कर लगे 2 नीडल निकल गए खून, तैयो पर खून ना निकले ले। बिरु जाक मुंह प्रोम सुइया दिलवेल के, पानी चरवेल के, नहीं चरवेला जोनो। हां, प्रोफेसर लड्डू बिस्कुट भी बैठी खाए ले। तो वह ज्यादा हो गए, दवा कल के जाओ यहाँ से। ज्यादा दूसरा दिमाग में लगा दिया। कौन सुइया दिल के खाए दिल के? हम 9 बजे तक तेल लगे लगे बाबू। कहाँ करो रहे इलाज को आपने? सिकंदर घर बगले सिकंदरपुर की नाम कहाँ अपने? विजय दास। कहिया भर्ती करे लगला? आइए आज भर्ती करे? हाँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा फर्क पड़ी। की होला की चले? खाली मोमिन करेली वोमिटिंग जी। को बच्चा डेथ कर गया। कौन था वो जो सुइया दिया? सुइया दिया तो वो तो उल्टी कर रहा था, तो उल्टी का सुई कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन है वो?
कंपाउंडर को क्यों भगाया? कंपाउंडर भाग गया। भाग गया, क्या भाग गया? काहे भाग कौन सुइया गया? दिया था वो? वनडेम का सुई दिया था। सुइया दिया था? क्यों भगाया? कंपाउंडर को क्यों भगाया? कौन सुइया दिया था? ये बताओ। अब 10 आदमी एक एक करके बात, अरे कौन था? एक एक करके बात कीजिए ना, एक एक करके बात कीजिए ना। कौन कीजिएगा? आप कीजिएगा तो आप ही से बात करेंगे। कौन सुइया दिया? कौन था? हैं? कौन था कंप्यूटर को? वनडेम का सुई दिया था, उल्टी कर रहा था कहाँ है बच्चा। वो? क्या कहाँ है? कहाँ है? कंपाउंडर तो बोले थे कि भाग गया। जिला डॉक्टर से लेकर के सुइया दे देगा वो? अरे भाई उल्टी कर रहा था, डॉक्टर ने बोला है। कैसे दे दिया सुइया? ऐसे भी आता, हाँ? कंपाउंडर ट्रीटमेंट नहीं करता है, देखिए नहीं किया है उसको तो। हमारे क्लिनिक में मौत नहीं हुआ है। ये जो भी आपको मिला है, जो है क्या कहते हैं सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस बच्चे को हमने देखा ही नहीं है। सबसे पहला अगर हम देखे हैं तो उससे प्रूफ मांगिए कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। ठीक है, नहीं देखा है, बोल रहा है। जी। जैसे हमें पता चला है, स्टाफ बताया, फिर इसने बताया, उसके अनुसार है कि बच्चा का फादर आया था, वो 9 बजे यहाँ पे नंबर लगाया कि हमको डॉक्टर साहब को बच्चा दिखाना है। तो हमारा स्टाफ बोला कि डॉक्टर साहब भाई 10:30 बजे 10 बजे आएंगे। तो ये बोला ठीक है। उसके बाद ये जो है बच्चा लेके आया, उसके 10-15 मिनट बाद, खाली ये पहले आया था नंबर लगाने के लिए। तो ये 9:30 बजे के करीब बच्चा लेके आया है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ को बोला कि जो है बच्चा देखिए। तो स्टाफ को बोला, तो स्टाफ ने बच्चा को देखा। देखने के बाद फ़ौरन इसको सिर्फ भेसोफिक्स लगाया कि बच्चा उल्टी कर रहा है, तो इसको सलाइन सुई देंगे। इसके बाद इसको भेसोफिक्स लगाने के बाद जो है इसको ले गया ऊपर कि चलो वार्ड में सलाइन सुई करेंगे। तब तक वो स्टाफ इसको ऊपर ले गया, तब तक दिन वाला स्टाफ 10 बज चुका था। दिन वाला स्टाफ को बोला कि तुम सुई दवाई इसको दो। ठीक है, तो दिन वाला स्टाफ सुई दवाई लेके गया ही, तो बच्चे को देखा कि बच्चे का स्थिति ठीक नहीं है। तो दिन वाला स्टाफ ऑन द स्पॉट इसको बोला कि आप बच्चे को लेके फ़ौरन कहीं जाइए, डॉक्टर साहब अभी नहीं है। ठीक है, तो इसको कोई भी दवाई सुई नहीं दिया गया है, न हमने देखा है। ठीक है, और ये आया भी 9:30 बजे है। इसके बाद ये यहाँ से जिंदा गया है बच्चा। अब रास्ते में कहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। जो बता रहा है ये बिना भेसोफिक्स कैसे लगा दिया कंप्यूटर बिना? ये भाई ये बताओ, आप अभी आते पत्रकार महोदय हो, बाइक चला के आते हो, आप जो है गिर गए रास्ते में, तो कोई का आप कुछ लग गया जो है स्क्रैच, तो कोई कंपाउंडर आपको बिटाडीन नहीं लगाएगा? बिटाडीन और भेसोफिक्स कोई अंतर नहीं है, कोई एकदम नहीं अंतर है। ब्लड सैंपल भी लिया गया। ब्लड सैंपल तो जब वो वोमिटिंग करके आ रहा था जांच के लिए सैंपल नहीं लेगा। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए कि जब भी भेसोफिक्स लगता है बच्चे में, तो उसी से सैंपल निकाला जाता है, क्योंकि बार बार बच्चे को प्रीक नहीं किया जाता है। आप यदि नहीं देखे थे हाँ। तो फिर वो किस टाइप का निकाला? क्या चीज? किसके आदेश पे निकाला, या ब्लड फिर क्या चीज का जांच के लिए निकाला? ब्लड का जांच, क्या चीज का जांच? बिना देखे ये भाई ये बताओ, आप ब्लड का जो है भेसोफिक्स लगाया, तो उसका अगर 2 बूंद ब्लड निकाल के रख लिया कि जांच में भेजेंगे, तो सिंपल सा बात है, तो कौन गुनाह कर दिया? क्या गुनाह है? हमें तो नहीं गुनाह लगता। हाँ, अच्छा एक चीज ये बताइए हमको कि आप अगर आते हैं तो फिर भेसोफिक्स लगाना कोई गुनाह है क्या? अगर वो आया कि जो है हमारा बच्चा उल्टी कर रहा है, ठीक है, और उसको देखा जैसे कि भाई बच्चा उल्टी कर रहा है, भेसोफिक्स लगा के पहले इसको दे। आपके एडवाइस का ब्लड भी कैसे निकाल लेगा? यार ये एडवाइस के लिए ब्लड नहीं चाहिए होता है। आपके पास इसका इलाज चल रहा था पहले से? इसका इलाज हमारे पास कब से चल रहा था? इधर तत्काल तो 6 महीने से नहीं चल रहा था, उसके पहले चला है कि नहीं? प्रिस्क्रिप्शन आपके यहाँ ही उसका इलाज? ये भाई ये हमें नहीं पता, चूंकि 200 पेशेंट दिखाता है, तो वो कब दिखाया नहीं दिखाया हमें नहीं पता। लेकिन तत्काल इधर वो प्रिस्क्रिप्शन कब का दिखा रहा है, इधर तो हमें नहीं याद है कि हमने देखा है। 1 साल पहले का कोई वैल्यू है? वैल्यू है, अपने यहाँ ही देखिए, पेशेंट कोई भी जो है ना, इसे आपके यहाँ ही दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि आप ही के यहाँ दिखाता है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं। कंपाउंडर का क्या नाम है? उस कंपाउंडर का नाम विशाल कुमार है। कहाँ का रहने वाला है? सबौर का है।
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रसिद्ध संस्कृत गायिका माधवी मधुकर झा 19 जनवरी को अपने संस्कृत बैंड मधुरम वृंद के साथ गायन कला की प्रस्तुति देंगी। बता दें कि माधवी मधुकर भागलपुर के सबौर निवासी किशोर कुमार झा की पुत्री हैं। वहीं माधवी ने बताया कि उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने यह अवसर दिया है। उनकी प्रस्तुति के दौरान दर्शक दीर्घा में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल के साथ कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। मेरे सभी श्रोतागण को माधवी मधुकर झा का प्रणाम। श्री राम लला के पावन प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य पर जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या धाम में आज 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित होने जा रहा है, मैं भी उसका एक हिस्सा बनने जा रही हूँ अपनी टीम मधुरम वृंद के साथ 19 जनवरी को। इसके लिए मैं श्री राम भद्राचार्य जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भी अपनी टीम के साथ वहाँ प्रस्तुति देने का अवसर दिया। इसके साथ एक और बहुत ही संजोग और खुशी की बात है कि श्री राम भद्राचार्य जी का जन्मोत्सव 75वां जन्मोत्सव भी इसी दौरान मनाया जा रहा है। आज 14 जनवरी को उनका जन्मदिन भी है, उसके लिए मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ प्रस्तुति दूंगी। आशा करती हूँ आप सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे और मेरे भजनों को सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी का बहुत ही प्रचलित भजन है श्री रामचंद्र कृपालु भजन, मैं ये सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम। भागलपुर शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने के लिए बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बाबत आज भागलपुर के भी कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी लोगों को शिक्षा विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। शिक्षा संवाद का ये कार्यक्रम है, 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और ये 22 तारीख तक चलेगा। एक सप्ताह में हम लोग सारे जितने हाई स्कूल्स हैं जहाँ 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है उसको हम लोग कवर करेंगे और प्रतिदिन मेरे द्वारा भी स्कूलों का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ जा कर के शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, जो विद्यार्थी के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग के स्कीम्स के बारे में, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न विभाग की स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी नहीं रहती है स्टूडेंट्स को या उनके माता पिता को या स्थानीय लोगों को, उनके बारे में बताना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ले लीजिए कि कोई अगर बीपीएससी की पीटी निकालता है तो 50,000, या कोई यूपीएससी का पीटी निकालता है तो 1 लाख रुपए, या जो हम लोगों का पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, या SC ST के लिए अलग से जो आवासीय विद्यालय जो ST के लिए पिरपैती में बना है, SC का आवासीय विद्यालय जो भागलपुर में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, या जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इन सब के बारे में, या स्वयं सहायता भत्ता है, तो बच्चों को बताना, उनके माता पिता को बताना। या श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि कोई अगर मजदूर है, वो अगर बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का या ब्रिज बनाने के, इस तरह के काम में वो अगर असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बच्चे अगर हायर संस्थानों में बीटेक कर रहे हैं, BBS कर रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, पूरी फीस जो है श्रम संसाधन विभाग देता है। लड़की का जब लड़की की शादी होती है उस समय में अनुदान मिलता है, चोट लग जाती है या कोई आकस्मिक घटना मृत्यु हो जाती है, उस समय में श्रम संसाधन विभाग सहायता देता है। तो स्कीम्स की कोई
कोई कमी नहीं है, हो सकता है कि उनके पास वो जानकारी नहीं हो। तो शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यालयों में जा कर के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब 12th पास कर लेंगे, जब आगे अपना करियर बनाना चाहेंगे तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे जाना है। जैसे हर एक अनुमंडल में अब ITI, ANM जो स्कूल है, या पॉलीटेक्निक, जैसे भागलपुर में 2 पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, सीपेट है, तो कैसे उसमें एडमिशन लिया जा सकता है, इन सब के बारे में बताना, चर्चा करना और फीडबैक लेना। और हमेशा स्कूल्स में आकर के अच्छा लगता है। ये तो इसका जिला स्कूल का तो बहुत पुराना और 200 साल का वैभवशाली इतिहास रहा है। और इस बार हम लोग अप्रैल में अब मीटिंग करके हम लोग एक बहुत भव्य आयोजन भी यहाँ जिला स्कूल में करने जा रहे हैं। तो उसके लिए DO साहब और जो प्राचार्य महोदया हैं उनको भी बोला गया है कि सारी तैयारी कर लें। तो ये पूरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और ये 22 तारीख तक चलेगा। मेरे DDC के द्वारा सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने लगाया, चाहे वो SDO DCLR हों, डिप्टी कलेक्टर हों या BDOs हों, सभी लोग 2-2 विद्यालय प्रतिदिन जाएंगे छुट्टी के दिनों को छोड़ करके 22 तारीख तक। और विद्यालय में जा करके विद्यार्थियों की बात सुनना, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करना और सबसे बढ़ करके विद्यार्थियों को उनके बेहतरी के लिए जो स्कीम्स राज्य सरकार चला रही हैं उनके बारे में अवगत कराना, उनके माता पिता को अवगत कराना, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है जो 22 तारीख तक चलेगा और संपन्न होगा। राजकीय मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला का शानदार आगाज रविवार को जिला के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम, लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज, विधायक भूदेव चौधरी, विधायक मनोज यादव और DM SP ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। वहीं मंत्री शहनवाज आलम, मंत्री जयंत राज एवं अन्य अतिथियों ने मंदार के तराई में स्थित तिलारू गांव में आयोजित ग्राम श्री मेले का उद्घाटन किया और नाबार्ड के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकारों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं मुख्य मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों ने स्वागत गान से की। मौके पर मंत्री शहनवाज आलम ने कहा कि बिहार अपनी परंपरा एवं सभ्यता के लिए जाना जाता है, जबकि लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने कहा कि मेले के स्वरूप को निखारा गया है। उन्होंने जल्द ही बांका में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा मंच से की। वहीं जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि इस मेले में परंपरा के अनुसार कृषि प्रदर्शनी, ग्राम श्री मेला, खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही सांस्कृतिक मंच पर बड़े कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को भी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर धुरैया विधायक भूदेव चौधरी ने लोगों से मेले का भरपूर आनंद उठाने एवं सफल आयोजन में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं बेलहर विधायक मनोज यादव ने जिले के झरना मेले को संवारने की मांग की। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वृद्धाश्रम सहारा में रविवार को 20 महिलाओं एवं 17 पुरुषों के साथ समाज सेवियों ने दही चूड़ा का भोज किया, साथ ही उनके दर्द को बांटा। कार्यक्रम का आयोजन KK नर्सिंग होम के सौजन्य से किया गया था। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की जिला अध्यक्ष सह समाज सेवी अमिता कौशिक ने कहा कि वृद्धाश्रम के लोगों की सेवा करना सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। इसमें KK नर्सिंग होम के डॉक्टर आशीष सिन्हा की टीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं डॉक्टर आशीष सिन्हा ने बताया कि भागलपुर का एकमात्र ये आश्रम है जहां बुजुर्गों की सेवा अभिभावकों की तरह की जा रही है। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों के साथ बुजुर्गों ने दही चूड़ा, तिलकुट और सब्जी का भरपूर आनंद लिया। वहीं ठंड के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर आशीष सिन्हा और अमिता कौशिक ने बुजुर्गों के बीच ऊनी कपड़ों का भी वितरण किया। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2018 को इस आश्रम की नींव डाली गई थी। उसके बाद यहां लगातार वृद्ध व्यक्तियों की सेवा की जा रही है। इधर सहारा आश्रम में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रिम्मी पांडे, संध्या पांडे, निखिल पांडे, रूपमाला सहित कई लोग मौजूद थे।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार 21 से 28 जनवरी तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों की फाइनल सूची 10 फरवरी को जारी की जाएगी। हालांकि मतदान की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यह जानकारी रविवार को एमईसी चुनाव को लेकर बने चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर रफीकुल हसन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन के लिए आवेदन की स्क्रूटनी 29 से 31 जनवरी तक किया जाएगा और 1 फरवरी को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 3 फरवरी को नामांकन संबंधित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आवेदन पर सुनवाई 4 फरवरी को होगी और 6 से 7 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों की फाइनल सूची 10 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। जानकारी दी गई कि नामांकन के लिए 625 रुपये प्रति उम्मीदवार शुल्क लिया जाएगा, जबकि वोटर कॉपी प्राप्त करने के लिए 3000 लगेंगे। एक सवाल के जवाब में निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि फरवरी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होनी है, मार्च में रमजान है, ऐसे में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मतदान कराने की योजना है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तिथि घोषणा पर भी ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिला प्रशासन से मिलकर चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन से तिथि मिलने पर ही मतदान, वोट की गिनती और रिजल्ट जारी करने की तिथि घोषित की जाएगी। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर रफीकुल हसन ने कहा कि कुल 38 सीट के लिए 32,743 वोटर मतदान करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एमईसी के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली ने बताया कि एमईसी पर झूठा आरोप लगाकर परेशान किए जाने के मामले में 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जबकि एक नाम पर मंथन चल रहा है। जल्द ही उस नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियाजुद्दीन, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद मिनहाज अशरफी, मोहम्मद हिलाल सोहेल, सैयद शहाबुद्दीन अहमद और सैयद शाह अली सज्जाद का नाम वोटर लिस्ट से हटा है। बता दें कि कुल 44,000 वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बिक्री हुई थी। इसमें 33,825 वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवेदक द्वारा जमा कराया गया। मौके पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर NH नईम, सहायक निर्वाची पदाधिकारी इंजीनियर मोहम्मद हुसैन एवं एमईसी के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली समेत कई लोग मौजूद थे। आज से इलेक्शन का घोषणा कर दिया गया। एमईसी के जनरल बॉडी के 38 मेंबर के ओपन इलेक्शन में चुनाव और उसकी जो शेड्यूल है, कब कब नॉमिनेशन होगा, कब का कितनी उसकी प्रोसेस होगा, 10 दिन 15 दिन 10 फरवरी तक क्या होता है, 10 फरवरी तक क्या क्या उसका प्रोसेस है, वो सारा प्रोग्राम हम लोगों ने आज ओपन नोटिफाई ताकि ये आवाम तक जाए। जो लोग इसमें आना चाहते हैं, जो वोटर है, जो एलिजिबल है, सलाहियत रखते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, मेंबर वाले ये बात आपके जरिए पहुँच जाए, ताकि वो यह ना कहें कि आप लोग कहाँ भेजे, किसको दिए, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा कोई तो है नहीं। लेकिन हम लोग पेपर नोटिफाई बोर्ड पर कर सकते हैं, दूसरे में घर घर जाकर हम अनाउंस तो नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन ताकि लोगों तक बात जाए। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन अपना सर। मैं हो गया जनाब NH नईम, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट ANV कॉलेज में था, रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हूँ। भागलपुर हॉस्टल है
और अभी मैं यहाँ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मुझे बहाली की गई है। यहाँ पर हमारे और एक साहब और है हुसैन साहब OAR है, और हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है डॉक्टर रफीक अहमद साहब। मकर संक्रांति को लेकर आज गंगा किनारे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान कर श्रद्धालु अजगैबीनाथ की पूजा अर्चना की और गंगा किनारे मां गंगा की पूजा किए जाने के साथ गरीबों के बीच अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया। वहीं कुछ श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा स्नान कर अपने साथ गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए प्रस्थान किए। हालांकि ठंड के कारण गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अन्य दिनों से कम रही। वहीं सुल्तानगंज में कड़ाके की ठंड और घोर कोहरा होने के बावजूद अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के कई स्कूलों में आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कन्या उच्च विद्यालय जगदीशपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरैनी, मध्य विद्यालय सैनो, मध्य विद्यालय भवानीपुर में संवाद करते हुए जिले के अधिकारियों ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। मौके पर जगदीशपुर BO अरविंद कुमार, राहुल कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। अभिभावकों और बच्चों को जन संवाद के माध्यम से उन्हें विभिन्न तरह की शिक्षा संबंधी दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं, अनुदान या प्रोत्साहन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी देनी है, ताकि हर मोड़ पर वो अपनी योजनाओं के बारे में जाने और उसके मुताबिक जो भी ज़रूरत हो उसे खुद ही पूरा कर सकें। अन्यथा जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग योजनाओं की जानकारी के अभाव में अपेक्षित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों और अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी रहे, ताकि कभी भी वो सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने से महरूम न हो।